जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कुरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं CGPSC 75 डे चैलेंज। अभी 20 दिनों में हमने इतिहास कंप्लीट किया और आज 21वां दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज करेंगे यूनिवर्स का फॉर्मेशन, स्टार का फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और अक्षांतर और देशांतर रेखा के बारे में समझेंगे और उसके 25 क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मांड का उत्पत्ति है, ठीक है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए जो सबसे प्रसिद्ध आपका जो सिद्धांत है, जो सबसे ज्यादा प्रमाणित सिद्धांत है, वो कौन सा है? स्थिर अवस्था सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी, दूसरा बिग बैंग थ्योरी, तीसरा स्ट्रिंग थ्योरी या चौथा नेबुला हाइपोथेसिस। तो आपको बताना है कि जो प्रचलित जो यूनिवर्स को समझाने के लिए जो हमारे पास सिद्धांत कौन सा है। ये आपका स्ट्रिंग थ्योरी ज्यादातर फिजिक्स का है और स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलता है कि बहुत पहले से है, ठीक है ना, उसमें चेंजेस ज्यादा कुछ हो नहीं रहे। नेबुला थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे स्टार के बारे में, स्टार के फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, प्लेनेट के फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन जो यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन होता है या फिर बनता है, उसके लिए है बिग बैंग थ्योरी। एक सिंगुलर पॉइंट रहता है जहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है और वो अचानक क्या होता है, ब्लास्ट होता है और उसके बाद से यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। ये जो चीज थ्योरी बताता है, बिग बैंग थ्योरी बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिग बैंग थ्योरी। अगला जो क्वेश्चन है ये देखेंगे कि जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो जो क्रोनोलॉजी में किस टाइप से बनता है, तो बताना है। इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, हाइड्रोजन, स्टार या फिर सोलर सिस्टम। तो बताना है कि किस टाइप से फॉर्मेशन होता है, क्या चीज का। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है वो है इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर सबसे उसके बाद क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो क्लाउड का डस्ट बनता है, उसके बाद वो स्टार बनता है और स्टार से हम लोग को बाद में ठंडा होकर हम लोग को क्या बनता है? थोड़ा सोलर सिस्टम बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर हाइड्रोजन बनेगा, फिर स्टार बनेगा, फिर सोलर सिस्टम बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग को, जो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल वेव है और डोपलर इफेक्ट है, ठीक है। तो डोपलर एक इफेक्ट होता है, ठीक है। डोपलर इफेक्ट जो आपको बताता है कि कोई अगर चीज बाहर जा रही है तो वो क्या है कि ब्लू से रेड कलर में शिफ्ट होगा, एक इफेक्ट है। अगर कोई पास आ रहा है तो रेड से ब्लू में शिफ्ट होगा, ठीक है ना। ये एक डोपलर इफेक्ट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। साथ में ग्रेविटेशनल वेव के बारे में भी जो है हमको अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बताए रहते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो प्रभाव कौन सा प्रभाव को बताता है? एप्टीट्यूड शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जिसको भी बता रहे थे, या कि कोई कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता ये बताता है, या फिर ओनली साउंड वेव है ये बताता है। तो क्या बताता है? ये बताता है कि रेड शिफ्ट हो रहा है या ब्लू शिफ्ट हो रहा है, ये चीज बताता है। और ये चीज हम लोग को कहाँ पे पता चलता है, किस चीज के लिए? कि दुनिया क्या होता है कि जो यूनिवर्स है, जब हम लोग गैलेक्सी को जो टेलीस्कोप में देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेड शिफ्ट होते रहा है। और रेड शिफ्ट का हो रहा है का मतलब हो रहा है कि वो बाहर जा रहा है, और बाहर जा रहा है, गैलेक्सी का बाहर जाना मतलब यूनिवर्स का फैलना बोलते हैं। तो ये जो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो इफेक्ट है आपको कहाँ दिखेगा? डोपलर इफेक्ट और ग्रेविटेशनल वेव के साथ जुड़ा हुआ है। अगला आपको बताना है कि जो जो तारे होते हैं, तारीय विकास या फिर जो स्टार का जो इवोल्यूशन होता है, उसका सही क्रम में बताना है किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले है नेबुला, ठीक है। दूसरा है प्रोटो स्टार, तीसरा है रेड जाइंट, चौथा है व्हाइट डॉर्फ, पांचवा है ब्लैक होल। तो आपको बताना है कि जो स्टार बनता है, कोई तारा बनता है, तो उसका क्या इवोल्यूशन कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो ये नेबुला रहता है, जो डस्ट रहते हैं, डस्ट पार्टिकल रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है कि क्या बनता है? प्रोटो स्टार बनता है। क्या बनता है? प्रोटो स्टार बनता है। प्रोटो स्टार बनता है जिसमें अभी तक क्या है कि जो नाभिकीय जो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। और तो ये प्रोटो स्टार, जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, अब वो क्या है कि फ्यूजन क्या है कि उसको एनर्जी देता है, ठीक है। तो उसके बाद रेडिएट होगा, एनर्जी होगा यहाँ पे, जैसे कि सन के अंदर में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, ठीक है। तो वो रेड जाइंट बनता है और उसके बाद जब रेड जाइंट बन जाता है, उसके बाद फिर बाद में इसका जो अंदर का फ्यूजन जो रिएक्शन खत्म हो जाता है, मतलब एनर्जी खत्म हो जाता है, तो फिर वो अंतिम स्टेज में या फिर बहुत
वो व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, वहां पे ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा तो ब्लैक होल बन जाएगा। अगर अगर न्यूक्लियर एनर्जी जो वो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो डार्क जो व्हाइट डार्क बन जाता है। तो ये क्या है होता है अंत कहलाते हैं। ये दोनों स्टेज के हैं अंत को कहलाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही क्रम में सबसे पहले ए आएगा, नेबुला आएगा, उसके बाद प्रोटोस्टार बनेगा, फिर रेड जाइंट बनते हैं, फिर व्हाइट डार्क या फिर ब्लैक होल बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि जो हमारे हम जो गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है। हम जो गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी क्या होता है, बहुत सारे जो स्टार का समूह होता है, बहुत सारे तारे का जो समूह होता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। और वैसे वैसे बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं और एक लगभग लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी है। मतलब 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ के आसपास। ठीक है ना, तो 100 × 100 करोड़ इतना के आसपास तो पूरा गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में भी 100 बिलियन के आसपास का स्टार होता है। तो इस टाइप से बताना इतने सारे इतना बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है ना, सोचने में भी थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा वो लगाना पड़ेगा। तो अब हम जो जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है। तो हम लोग जो जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वेव गैलेक्सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक होता है कुपियर बेल्ट होता है। कुपियर बेल्ट होता है वो किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ये मिल्की वे के पास स्थित जो ब्लैक होल है उसका नाम बोलते हैं, उसको कुपियर बेल्ट बोलते हैं? नहीं, गलत है। क्या ये जो गैलेक्सी का केंद्र के पास जो तारे का समूह होता है? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, क्या ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक अंगूठी है? ठीक है, रिंग है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये क्या है, नेपच्यून के जो कक्षा है उसके पास जो धूमकेतु हो गया और जो आपका आइस बॉडीज है उसको हम लोग कुपियर बोलते हैं। अगर हम लोग अगर सोलर सिस्टम को देखेंगे तो आपको बहुत सारे 8 ग्रह मिलेंगे और उसके बाद जो लास्ट में रहेगा वो एक बेल्ट रहेगा, कुपियर बेल्ट रहेगा, जहां पे आपको प्लूटो भी मिलेगा, प्लूटो भी मिलेगा। तो ये जो लास्ट जो नेपच्यून जो एक ग्रह होता है हमारा 8वां ग्रह, उसके बाद का जो एरिया रहता है कुपियर बेल्ट बोलते हैं। और अभी तक आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अभी तक हम लोग का एक जो मिशन है, ठीक है ना, हम लोग ने जो छोड़ा है, नासा ने छोड़ा है, जो कि हमारे जो कुपियर बेल्ट के से पार गुजर गया, उस मिशन का आपको नाम बताना है, वो कौन सा मिशन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने ये प्रपोज किया था ना, किसने ये बताया था कि जो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है कि गोल है। पहले के लोग क्या वो सोचते थे जो पृथ्वी है फ्लैट है ना, एकदम पूरा फ्लैट है। लेकिन एक व्यक्ति ने आया और इसमें से किसने कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है ना, ये बताना है। क्या एरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने, या पाइथागोरस ने, या कोपरनिकस ने, या फिर एरास्टोथेनिस ने क्या बोलना है। तो सबसे पहला जो व्यक्ति जो ऐसे आइडिया प्रपोज करते हैं वो कौन थे, पाइथागोरस था। लेकिन उसको जो सबसे ज्यादा लोगों के पास जो पहुंचाते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं वो है अरिस्टोटल है। और उसको जो प्रूफ जो करते हैं वो है कॉपरनिकस है। ठीक है ना, कॉपरनिकस ने साइंटिफिकली प्रूफ करते हैं और उसके कारण ठीक है रिवॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो आइडिया को प्रपोज जो किया था वो व्यक्ति कौन है, पाइथागोरस है। लेकिन जो उसको अस्तित्व में लेके आता है साइंस के या फिर जो साइंस के फ्रेमवर्क में, तो वो है एरिस्टोटल। अगला प्रश्न है कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य को अगर सन को देखेंगे तो भी उसमें अलग अलग परत होते हैं। ठीक है ना, कोर होता है जहां पे क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद उसके अलग 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 परत है। तो ये बताना है कि जो सबसे लास्ट का जो परत है, सूर्य की सबसे बाहरी परत है, उसका नाम क्या है पहले बताना है। और दूसरा, उसमें अनुमानित कितना तापमान होता है ये बताना है। तो सूर्य के जो लास्ट वाला परत है उसको क्या बोलते हैं, इसको फोटोस्फीयर बोलते हैं क्या, या कोरोना बोलते हैं क्या, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, या कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है 1 से 2 मिलियन होता है, मतलब इसको 1 × 10⁶, ठीक है ना, मिलियन मतलब 10⁶, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इतना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं कि जो अरोरास, ठीक है ना, ठीक है, ये जो अरोरा की जो घटना होती है वो क्यों होती है। जैसे कि अगर आप जाओगे
तो क्या हो जाता है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है। दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्र में बिजली का चमकना को ऑरोरा बोलते हैं। या फिर तीसरा, ध्रुवों के पास ज्वालामुखी का विस्फोट को बोलते हैं। या सौर हवा का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया के कारण ऑरोरा बनता है। ये क्या होता है, अगर आप जाओगे तो क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल के आसपास देखोगे तो एक बहुत अच्छा सा एकदम चमकीला सा आपको दिखेगा, ठीक है ना, जिसको ऑरोरा बोलते हैं। ठीक, तो ये किसके कारण होता है, और ये जो किसके कारण होता है, ये होता है जो सन का जो विंड होता है, सन का जो विंड होता है, चुंबकीय विंड, ठीक है, और वो अर्थ के चुंबकीय विंड के साथ जब मिलता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसके कारण आपको ऑरोरा दिखेगा। अगर आप उसको सर्च करोगे मैप में तो बहुत अच्छा आपको तस्वीरें मिलेंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो हम लोग का सोलर सिस्टम है, ठीक है ना, तो उसके ग्रह का आपको सही व्यवस्था में क्रमित करना है। कौन सा, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, सबको पता रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या रहता है, बुध रहता है, उसके बाद शुक्र रहता है, वीनस रहता है, फिर तीसरा है अर्थ रहता है, चौथा में कौन रहता है, मार्स रहता है, मंगल, पांचवा में आपका क्या रहता है, जुपिटर बृहस्पति, उसके बाद क्या होता है, शनि सैटर्न रहता है, उसके बाद यूरेनस रहता है जिसको अरुण बोलते हैं, और उसके बाद नेपच्यून रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता रहना चाहिए। आपको ट्रिक में कई बार क्या होता है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, तो यूरेनस लास्ट में रहता है, यू लास्ट है लेकिन वो पहले आ जाता है, एन, ठीक है, नेपच्यून बाद में है, यूरेनस पहले है। ठीक है ना, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो कौन सा ग्रह है जो अपने धुरी पर घड़ी की दिशा में घूमते हैं। अगर किसी को घूमना है तो कैसे घूम सकता है, एक ऐसे घूम सकता है, दूसरा कैसे घूम सकता है, ये। अब देखो, जो जो घड़ी के दिशा में घूमता है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो घड़ी के अपोजिट में घूमता है इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो मोस्ट ऑफ द जो ग्रह है, ठीक है ना, दो ग्रह को छोड़ के बाकी जो 6 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, किस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं क्योंकि सूर्य भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये, तो आपको पता है ना, दो ग्रह जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है ना, घड़ी के दिशा में घूमते हैं, वो कौन कौन सा है। क्या वो मरकरी और नेपच्यून है, नहीं, गलत। क्या वो जुपिटर और सैटर्न है, गलत। क्या वो अर्थ और मार्स है, गलत। वो क्या है कि वेनस और यूरेनस है जो कि घड़ी के दिशा में घूमते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विनस और यूरेनस। बाकी सब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के जो जो सुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगला ये प्रश्न बताना है कि कुछ ग्रह में आपको क्या है कि आंख से भी देखोगे तो छल्ले दिखते हैं, ठीक है ना, उसका ग्रहों में छल्ले दिखते हैं, ठीक है ना, रिंग दिखते हैं। जो रिंग क्या रहता है, कुछ नहीं, वो गैस का गोला रहता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से ग्रह में ये जो गैस के गोले नजर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को तो आंख से भी, खाली आंख से भी अगर जो है नेकेड आई से अगर देखोगे तो एक जगह पे दिख जाता है। एक तो आपको सैटर्न पे दिखता है, ठीक है, सैटर्न पे दिखता है, तो यहाँ पे भी सैटर्न है, यहाँ पे भी सैटर्न है। ठीक, तीसरा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, चौथा यहाँ पे सैटर्न है, दूसरा, और एक तो कट गया। और कौन सा हो सकता है, जहां पे आपको क्या मिलेंगे, गैस के गोले हैं। तो ऐसा जो जो ग्रह है जिसमें गैस से ही बना हुआ है, वो सब ग्रह में हम लोग को क्या मिलेंगे, छल्ले दिखेंगे, छल्ले मिलेंगे, लेकिन कई बार दिखता नहीं है। ठीक है ना, उसको टेलीस्कोप में देखोगे तो मिल जाएगा। तो आपका कहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, जो जो इनर जो आपका चार होगा, ठीक है ना, जिसको टेरेस्टेलियर जो ग्रह भी बोलते हैं, उसके बाद जो बाकी उसका चार है इसको गैसीय ग्रह बोलते हैं। तो ये बाकी चारों में आपको क्या मिलेंगे, गैस के हैं तो गैस के छल्ले भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ पे सब में हम लोग को क्या मिलेगा, गैस के रिंग मिलेंगे, छल्ले मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब जहाँ पे बहुत सारा क्या है, गैस गैस है, क्षुद्र ग्रह है यहाँ पे, उसके बाद जो वाष्प है, ठीक है, वो वहां पे है। ठीक है,
जो प्लैनेट नहीं बन पाए और वो घूम रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल और साइंस के सिद्धांत के थ्रू। ठीक है, तो ये जो कौन से दो ग्रह के बीच में ये आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उल्का पिंड टाइप के मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, तो ये कौन कौन से, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, अर्थ और मार्स के बीच मिलेंगे क्या, या मार्स और जुपिटर के बीच मिलेंगे, ठीक है ना, जुपिटर और सैटर्न ये तो दोनों के दोनों नहीं मिलेंगे, ना ही अर्थ के बीच। तो ये जो मिलेंगे आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच मिलते हैं, ये क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक धूमकेतु रहता है जिसको हम लोग कॉमेट बोलते हैं, ठीक है ना, वो आपको 1986 में देखा गया था लास्ट बार, और हर 76 साल में वो अर्थ से पास होके जाता है, ठीक है ना, उसको जिसको हमको कॉमेट बोलते हैं, ठीक है ना, कॉमेट बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे जो उसका नाम जो है वो है हेले, हेले धूमकेतु बोलते हैं, जिसको ऑप्शन बी में है, ठीक है ना, हेले धूमकेतु बोलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आपके पास जो है मेटेओराइट्स, मेटीरोड्स, मेटियर्स, उसके बाद मेटियरॉइड्स और एस्टेरॉइड, ये इसमें से बताना है कि जो चार है उसमें से एक जोड़ी है जो है कि उसका डेफिनेशन गलत बनता है, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो मेटेराइट, मेटियोराइट ये क्या होता है, स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी रहता है जो स्पेस में होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। मेटियोर्स क्या होता है कि वैसे जो मेटेरॉइड्स, ऐसे मेटेरॉइड जो क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए रहते हैं, उसको मेटियोर्स बोलते हैं। ये अर्थ का अर्थ है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो के बाहर जो यहाँ पे आया जाया रहता है उसको हम लोग मेटियोर्स बोलते हैं। और मेटेरॉइड्स किसको बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को कंप्लीट करके आपको अर्थ के सरफेस में आ गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटियोराइट्स बोलते हैं। और एस्ट्रॉइड तो आपको समझ ये गलत है, ठीक है ना, छोटा सा बर्फीला पिंड नहीं है ये, आपको हम लोग ने एस्ट्रॉइड बेल्ट पढ़ा, वो एक जो है कि जो ऐसा बॉडी जो आइस बॉडी नहीं रहता है, ये क्या रहता है कि छोटे छोटे आपके पत्थर रहते हैं, स्मॉल रॉकेट्स रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, बताना है कि अक्षांश के बारे में सही है बताना है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश के बारे में सही है। तो आपको अगर अर्थ के को अगर पढ़े होंगे तो हम लोग क्या है कि इसको समझने के लिए, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन को समझने के लिए अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल डिवाइड करते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया ध्रुव, और ये साउथ पोल, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि दो अगर पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग को क्या बोलते हैं, इजीली लोकेशन पता चल जाएगा। तो हम लोग को अक्षांश किसको बोलते हैं और देशांत किसको बोलते, देशांतर देशांत किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो ये जो है जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, ठीक है ना। तो अक्षांश के बारे में आप इसमें से कौन सा कथन सही है, अक्षांश रेखाएं ध्रुव से ध्रुव तक जो पोल टू पोल वर्टिकल रेखा होती है, ये तो ये हो गया वर्टिकल रेखा होते हैं, नहीं भाई, इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, द इक्वेटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड होता है, जो तो सबसे बड़ी जो अक्षांश होता है वो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसके बाद ये बनाओगे तो ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और सबसे छोटा आपको पोल में मिलेगा, तो 0 से लेके इधर होगा तो कम होगा, और जीरो से लेके साउथ में जाओगे तो भी कम होगा, ये तो सही हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन 66, नहीं भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा, लेटीट्यूड लाइंस कन्वर्ज एज अ पोल, ठीक है, लेटीट्यूड लाइंस कन्वर्ज एज अ पोल, ऐसा कोई कन्वर्ज क्या हो रहा है, कन्वर्ज तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो रहा है, लेटीट्यूड नहीं हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इक्वेटर होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। अगला प्रश्न है कि जो अक्षांश के जो रेखाएं हैं उसके संदर्भ में गलत कौन सा मेल है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोलते हैं वो 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ में रहता है, बिल्कुल सही है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, ठीक है, ये अगर सन है, ये 0 डिग्री है, तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत से गुजर के जाती है। वैसे नीचे में ही जो 23.5 डिग्री साउथ में जो होगा उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, या फिर मकर रेखा बोलते हैं।
ये भी सही है। ठीक, उसके बाद आर्कटिक सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री साउथ, ये गलत हो जाएगा। आर्कटिक रेखा होता है यहाँ पे 66.5 डिग्री क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ लिखा है, ये गलत हो जाएगा। और नीचे वाले को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, तो ये आर्कटिक सर्कल है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूड है, उसके बारे में गलत कौन सा है। ठीक है ना, हमको जोड़ी पहचानना है। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी बना रहे थे। ठीक, तो ये जो 0 डिग्री जो है, जो जहां से गुजर के जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। जो कि कहाँ से गुजर के जाता है, यहाँ से जो रॉयल लेबोरेटरी था, ठीक है ना, जहाँ साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन होता था वहां पे, ठीक है ना, वहां से गुजर के जाता है, तो इसको 0 मेरिडियन, यहाँ से 0, और ये कहाँ पे है, लंदन पे है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 0 मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जस्ट इसके अपोजिट में जो रहेगा, जस्ट इसके अपोजिट में जो रहेगा 180 डिग्री में, ठीक है ना, 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि अगर आप उसको पूरा स्फीयर को काटोगे तो क्या होगा, 360 डिग्री में काट सकते हैं, तो 80-80, 0 से 80 इधर, 0 से 80 इधर हो जाएगा, तो 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जो लाइन होता है रन पैरेलल टू द इक्वेटर। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, इक्वेटर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये इक्वेटर है, ठीक है, ठीक है, 0 डिग्री जो अक्षांश है, तो क्या इसके पैरेलल में ये जा रहा है क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री से जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जो मेरिडियंस होता है ये लोग ध्रुव में जाके मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल जाके मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जितना भी होगा ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये सब जाके ध्रुव पे जाके मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर क्या जो हो जाएगा, सी, ये गलत है, दोनों पैरेलल नहीं होता, वो 90 डिग्री में रहता है। अगला प्रश्न ये है कि जो IST भारत मानक समय रेखा किस देशांतर पे आधारित है। तो हम लोग वही अभी देखे, देशांतर देख रहे थे, तो उसका जो एक इंपॉर्टेंट काम क्या है कि समय को बताना, एक जो समय जो उनको निर्धारित करना। तो भारत का जो समय रेखा जो गुजरता है वो कौन से देशांतर पे है, 75 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, या फिर 66.5 डिग्री ईस्ट। तो आपको बताना है मिर्जापुर कहाँ पे है, नेटफ्लिक्स में नहीं है भैया, कहाँ पे है, इंडिया में है, और वहां से गुजरता है कहाँ, 82.5 डिग्री में, यहाँ से भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। अभी बता रहे हैं कि जो GMT होता है, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन है, कहाँ से पास होता है, तो प्राइम मेरिडियन हम लोग ने अभी देखा कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच जो लंदन है वहां से पास होता है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो जो ग्रीनविच है, ठीक है, ग्रीनविच है जो आप देखेंगे कि लंदन का जगह है, जिसको 0 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद हम लोग का भी जो इंडिया का है 82.5 डिग्री, ठीक है, तो आगे है, आगे है, हम लोग आगे हैं, ठीक है ना, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना डिग्री आगे रहेंगे, 82.5 डिग्री। तो हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री में जाने के लिए 4 मिनट लग जाता है, तो लगभग 82.5 डिग्री में जाओगे तो कितना मिनट लगेगा, वो उतना आगे हो जाएंगे। तो हम लोग कितना आगे हैं, 15 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट हम लोग आगे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि जो भारत का जो इस जो लैटिट्यूड है, कितने से कितने लैटिट्यूड में भारत देश है, ठीक है ना, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट हमको बताना है कितने देश में। तो डाउन में कितना है हम लोग का, क्या हम लोग साउथ हेमिस्फीयर में है क्या, नहीं, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर हैं। जो 8.4 नॉर्थ से हम लोग कितना है, 37.6 नॉर्थ में है, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा उत्तर में। वैसे भारत का जो देशांतर जो रेखा है, देशांतर कितना, देशांतर का विस्तार है, तो ये बताना है, तो ये कहां से कहां होंगे, तो भारत का देशांतर अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो अगर देखेंगे तो यहां से लेके, ठीक है, तो ये जो देशांतर है, ठीक है ना, ये एक हो गया और दूसरा एक हो गया, तो कितना से कितना है,
तो भारत का जो देशांतर है वो कितना हो जाएगा 68.7 से 97.25। बहुत ही फैक्चुअल है, बस आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताना है कि जो भारत है, ठीक है ना, वो कितने जो स्थलीय सीमा से कितने देशों के साथ लगी हुई है। जो इंडिया जो है अपना जो लैंड बॉर्डर है वो कितने देश से लगा हुआ है, कितना देश से लगा हुआ है हमको बताना है। ठीक, जो लैंड बॉर्डर, एक तो हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम लोग का क्या है अफगानिस्तान से हो गया, दूसरा, तीसरा हो गया चाइना से हो गया, चौथा हो गया नेपाल से हो गया, पांचवा हो गया सिक्किम से हो गया, छठवां हो गया म्यांमार से हो गया, और सातवां किससे हो गया बांग्लादेश। क्या श्रीलंका के साथ से डायरेक्ट बॉर्डर है क्या? नहीं, इस बीच में पानी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या म्यांमार के साथ डायरेक्ट है क्या? नहीं, पानी आ जाता है। तो यहाँ पे कितने देश के साथ? 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों के साथ हम लोग का बॉर्डर है, इस क्या लैंड बॉर्डर है, स्थलीय सीमा है। अब बताना है कि सबसे ज्यादा जो आपको ऑर्डर में बताना है कि घटते क्रम में बताना है, घटते क्रम में बताना है कि जो हम लोग का स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा से सबसे कम कहाँ किसके किसके बीच है। तो पहला बांग्लादेश, ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग का क्या बांग्लादेश है कि चाइना के साथ है? तो सबसे ज्यादा हम लोग का जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक, उसके बाद मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है ना, असम के साथ नहीं मिलता बांग्लादेश। ठीक है, तो 4 राज्यों के साथ एक घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। तो पहला क्या हो जाएगा बांग्लादेश, एक कट गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे किसके साथ है? चाइना के साथ है। ठीक, तीसरा नंबर पे पाकिस्तान के साथ है, चौथा नेपाल के साथ है और पांचवा आपके पास म्यांमार के साथ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया 25 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। धन्यवाद।